हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सागर में मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक बेटा व्युत्क्रम आवेग और रैखिक समीकरण था अपना। इससे पहले वाले लेक्चर बेटा आपको मैंने बताया था सारणिकों के अनुप्रयोग। अपने पास सारणिकों के अनुप्रयोग में क्या था, अपने पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि उसके तीन निर्देशांक x1 y1 x2 y2 एवं x3 y3 दिए गए हैं तब अपने पास फिर अपने पास की तीन बिंदु के सहायक होने की शर्त मैंने आपको बताई थी कि ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर है तो उस बने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, शून्य होगा। अब आता है अपने पास की दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, वो भी किससे, सारणिक के अनुप्रयोग से। अपने पास थर्ड पॉइंट था कि दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण वो किस प्रकार से आएगा, देखो अपने पास माना कि दो बिंदु ए x1 y1 व b x2 y2 पर से जाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु C x, y स्थित है। एक अन्य बिंदु C x, y स्थित है। अगर ये बिंदु दो बिंदु से जाने वाली रेखा पर एक बिंदु C भी स्थित है तो तीनों बिंदु कैसे होंगे, सहरेखीय होंगे। आता है तीनों बिंदु सहरेख है। अगर तीनों बिंदु सहरेख है तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। इसलिए अपने पास क्या है, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर क्या आएगा अपने पास बेटे, 0 आएगा अपने पास। बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से अपने पास मान इस रखने में किसका, x1 का y1 का x2 का x और y आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अपने पास दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक के अनुप्रयोग से अपन को ज्ञात करना है। तो फॉर एग्जांपल आपके लिए बेटा बिंदु 1, 2 व 3, 4 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कि अपने पास बिंदु 1, 2, 3, 4 से जाने वाली रेखा का समीकरण वो भी किस विधि से, सारणिक के अनुप्रयोग से। तो अपने पास यहां पर है, तो अब इसको हल करेंगे। माना कि बिंदु वो 1, 2 व 3, 4 से गुजरने वाली रेखा पर बिंदु x, y स्थित है। इसलिए अपने पास क्या आएगा, x से y 1, ये फिर क्या आएगा 1 2 1, ये फिर क्या आएगा 3 4 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा। अब इस सारणिक का मान अपन ज्ञात करेंगे बेटे, किसी भी एक पंक्ति से किसी भी एक स्तंभ से प्रसार करके तो अपने पास दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास r1 से प्रसार करते हैं तो क्या आएगा अपने पास x1 के साथ में क्या आया, 2 1 4 1 माइनस का y के साथ में क्या है बेटा अपने पास
एक एक 3 1 प्लस का एक के साथ में क्या है बेटा अपने पास 1 2 3 4 और बराबर क्या है 0 अपने पास। यहां से इसका प्रसार करते हैं तो क्या आएगा मान ये दो माइनस का 4 आएगा गुणा करेंगे माइनस का भाई एक को एक से क्या है माइनस का कितना है 3 प्लस का बेटा अपने पास 1 4 को एक से किया 4 3 को 2 से किया माइनस का 6 बराबर क्या होगा 0 होगा बेटा अपने पास। ये लो x से गुणा में क्या आएगा माइनस का 2 माइनस का y गुणा में क्या आएगा माइनस का 2 आएगा प्लस का 1 गुणा में क्या आएगा माइनस का 2 आएगा माइनस 2 माइनस का 2 हमारे अपने पास क्या आएगा x से माइनस का y प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 का भागफल 0 तो रेखा का समीकरण क्या है x माइनस y प्लस का 1 बराबर 0। ये अपने पास एक मैंने एग्जांपल दिया है कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 अपने पास। इस प्रकार से बेटा अपने पास कोई भी एग्जांपल कोई भी इक्वेशन है कि सारणिक विधि से दो बिंदु x से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तो अपन ज्ञात कर सकते हैं कि अपने पास सारणी का मान क्या आएगा इसमें 0 आएगा अपने पास। अब बेटा मैं आपको दो तीन क्वेश्चन और एग्जांपल देता हूं जो कि मैंने कल आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। एक बड़ा मैंने बिंदु के सारे विस्तार मैंने बताया थी तो कल तो मैंने एग्जांपल दिया था कि तीन बिंदु आपके पास दिए गए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर मैंने कहा था कि जांच कीजिए कि तीनों बिंदु संरेखीय है या नहीं है तो उसके बारे में डिस्कस किया था बेटा। अब अपन ये बोलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो कोई अपने पास चरासी है a का b का x का k का वो मान ज्ञात करना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन आएगा कि तीन बिंदु संरेखीय है तो उसमें भी अपने पास कोई चरासी है उसका मान ज्ञात करना बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आया है एग्जांपल यदि बिंदु आपके पास है x माइनस का रो सेकंड बिंदु अपने पास है बड़े 5 रो तथा 8 ये बिंदु यदि बिंदु x को माइनस का रो 5 रो तथा 8 संरेखीय है यानी संरेख है वो तो x का मान ज्ञात कीजिए। संरेख है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर अपने पास दिए गए बिंदु संरेखीय है तो हमें क्या करना बेटा अपने पास x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने पास क्या है इसको हल करते हैं चूंकि ये दिए गए तीनों बिंदु कैसे बेटा अपने पास समूह है चूंकि दिए गए बिंदु x माइनस का 2 5 2 तथा 8 8 संरेख है। ये तीनों बिंदु कैसे बेटा अपने पास ये संरेख है तो अपन को क्या आएगा इनसे करने वाला त्रिभुज का अपने पास क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। इसलिए ये x से माइनस का 2 1 ये 5 2 अपने पास 1 8 1 बराबर क्या आएगा मान 0 आएगा। यहां से अपने पास सारणी का प्रसार करते हैं किसी भी पंक्ति से किसी भी स्तंभ से तो प्रथम पंक्ति का प्रसार करते हैं तो अपने पास क्या आएगा ये x इस प्रथम पंक्ति से प्रथम स्तर से प्रसार किया तो क्या आएगा मान 2 आएगा 1 आएगा 8 आएगा 1 आएगा फिर माइनस यह भी आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा अपने पास ही प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2 अब प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ को अपने पास हटा दिया तो 5 1 8 1 आएगा अपने पास फिर प्लस का 1 प्रथम पंक्ति को और द्वितीय स्तंभ को हटा दिया तो क्या आएगा 5 2 8 8 बराबर क्या आएगा अपने पास बेटा 0 आएगा। या फिर उसका मान क्या है बेटा
जीरो अक्स, 2 को 1 से गुणा किया 2 है, माइनस 8 को 1 से गुणा किया 8 है, प्लस का 2 है, 5 को 1 से गुणा किया 5, माइनस 8 को 1 से गुणा किया 8 है, प्लस का 1, 5 को 8 से गुणा किया 40, माइनस 8 को 2 से गुणा किया 16 और बराबर क्या आएगा हमारा 0 है। ये लो अक्स 2 माइनस 8 माइनस का 6 प्लस का 2, 5 माइनस 8 माइनस का 3 प्लस का 1, 40 माइनस का 16 कितना आएगा बेटा 24 आएगा अपने पास और बराबर क्या रहेगा हमारे बेटे 0 रहेगा अपने पास। यहां से देखो अपने पास क्या है मान लो माइनस का 6 माइनस का 6 प्लस का 24 और बराबर क्या रहेगा 0 रहेगा बेटा अपने पास। यहां से मान क्या आएगा बेटा माइनस का 6 और प्लस का क्या हो गया बेटे 18, क्यों माइनस का 6 प्लस का 24 कितना आएगा हल करेंगे तो इसको प्लस का 18 आएगा, तो माइनस का 6x ये प्लस का 18 उधर इसको पक्षांतर किया तो माइनस का क्या हो गया 18, तो अब बराबर क्या आएगा मान बेटे माइनस का 18 घटे माइनस का 6 तो मान क्या है x बराबर ये लो प्लस का 3। इस प्रकार से बेटा अपने पास एग्जाम में मैंने कहा था इस टॉपिक में से क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका 1 अंक का, ये आपका 3 अंक का, टोटल टॉपिक रहेगा अपने पास 4 अंक का। ऐसा किसी अपने पास पूछ सकता है बेटा 1 अंक का अपने पास कि बिंदु से रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है फिर उसमें कोई चरासी आपके पास है तो उसमें x का मान ज्ञात कीजिए। वो किस प्रकार से हम हल करेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहेगा बेटा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो अपने पास x का मान ज्ञात कीजिए। वो किस प्रकार से देखो अपने पास आएगा वो क्वेश्चन है अपने पास यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष k, 4 2, माइनस का 6 वह 5, 4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। शीर्ष आपके पास है k, 4 2, माइनस का 6 और 5, 4 और त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट है 35 वर्ग इकाई तो अपने पास k का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने पास यहां पर देखो इसके शीर्ष डायरेक्ट है तो शीर्ष में यहां पर अपन x1 का मान कितना है ये लो k, y1 कितना बेटा 4, x2 कितना है 2 है, y2 कितना है माइनस का 6 है, x3 कितना है 5 है, y3 कितना है 4। ये अपने पास मान आ रहे हैं x3 का मान, y3 का, x2, y2, x1 और y1 अपने पास। अब यहां से अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो दिया हुआ कितना है 35 वर्ग इकाई। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है 35 वर्ग बेटा। क्षेत्रफल अपन जब सारणिक विधि से अपन ज्ञात करते हैं सारणिक विधि के अनुप्रयोग से तो क्षेत्रफल तो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, लेकिन अपन लास्ट में क्या लिखते हैं कि क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान प्लस का ही होता है पास। तो 1/2
x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर क्या लेंगे प्लस माइनस का 35 ले सकते हैं, प्लस का ले सकते हैं मान छतर पर और माइनस का ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में अपन लिखते हैं ना तो संख्यात्मक मान कैसा लिखेंगे प्लस का, तो 35 मान प्लस का भी है और माइनस का भी है। x1 का मान कितना है ये लोग के, यहां पर देखो अपने पास ये है के, फिर है 4 1 2 -6 1 5 4 1 बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 70 हो जाएगा, कि 2 को क्या कर दिया गुणा कर दिया, x1 y1 फिर x1 y फिर x2 y2 तो अपने पास x2 y2 फिर x3 y3 x3 y3 ये वही बना अपने पास है। अब इसका प्रसार कर दो बेटा अपने पास, तो प्रसार करेंगे तो क्या आएगा देखो प्रथम पंक्ति से ये लोग के और के साथ में क्या आएगा -6 को 1 से गुणा किया माइनस का 6 -4 को 1 से गुणा किया प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ को हटा दिया, फिर माइनस का 4 प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ को हटाएंगे तो मान क्या आएगा अपने पास, अपन इसको सारणी के रूप में लिख लो पहले फिर अपन गुणा करेंगे, तो डायरेक्ट गुणा करें तो देखो क्या आएगा ये माइनस का 6 1 4 1 फिर माइनस का 4 आएगा इसके साथ में आएगा 2 1 5 1 2 1 5 1 फिर प्लस का क्या आएगा 1 आएगा इसके साथ में 2 माइनस का 6 5 4 बराबर क्या हो गया बेटा प्लस माइनस का 70 हो गया बेटा। अपने पास अब क्या करेंगे द्वितीय क्रम की सारणी है इसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं बेटा अपने पास, तो द्वितीय क्रम की सारणी का मान किस प्रकार से निकालेंगे देखो यहां पे गुणा क्या अपने पास यहां पे ये लोग के माइनस का 4 माइनस का 4 2 को 1 से गुणा किया 2 माइनस का 5 प्लस का 1 2 को 4 से गुणा किया 8 माइनस 5 को माइनस से गुणा किया माइनस का 30 है तो प्लस का 30 हो गया बराबर प्लस माइनस का 70। यहां पे देखो अपने पास ये माइनस का 10 के हो गया बेटा, ये माइनस का 4 गुना -3 प्लस का बेटा अपने पास 8 प्लस का 30 अपने पास कितना बनेगा ये 38 बराबर प्लस माइनस का 70। चलो बेटा अपने पास माइनस का 10 के ये प्लस का 12 प्लस का 38 प्लस माइनस का 70 बेटा अपने पास। अब यहां से 12 और 38 कितने होंगे बेटा 50 बराबर अपने पास क्या प्लस माइनस 70। अब क्या लेंगे यहां से एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। प्लस का तो चिन्ह लेते हैं तो k का मान आएगा बेटा 2, माइनस का चिन्ह लेते हैं तो k का मान कितना आएगा बेटे, प्लस का चिन्ह लेते हैं तो k का मान आएगा माइनस का 2 और माइनस का चिन्ह लेते हैं तो k का मान आएगा 12। वो किस प्रकार से लेंगे तो प्लस का चिन्ह लेने पर माइनस का 10 के प्लस का 50 बराबर क्या है प्लस का 70। माइनस का 10 के बराबर ये 70 माइनस का प्लस का था उधर गया माइनस का 50 माइनस का 10 के बराबर 20 माइनस का 10 का वर्ग गया k का मान कितना आया माइनस का 2 है। प्लस का चिन्ह ले रहे हैं तो अपने पास माइनस का 2 आता है, माइनस का चिन्ह लेते हैं तो k का मान कितना आएगा देखो अपने पास ये माइनस चिन्ह लेने पर तो अपने पास क्या माइनस का 10 के प्लस का 50 बराबर माइनस का 70 बराबर क्या हुआ माइनस का 70। तो यहां से माइनस का 10 के बराबर माइनस 70 ये प्लस का 50 उधर गया माइनस का 50 माइनस का 10 के बराबर माइनस का 120 माइनस माइनस प्लस हो गया और 120 में 10 का भाग दिया मान कितना आया k का मान 12 हो गया। तो k का मान एक तो कितना होगा बेटा माइनस का 2 हो गया, एक k का मान कितना होगा बेटा प्लस का 12 हो गया बेटा अपने पास प्लस का 12। अब अपने पास क्या निकालेंगे बेटे सारणीकुल के अनुप्रयोग से समीकरण निकाय को हल करना, सारणीकुल के प्रयोग से समीकरण निकाय को हल करना वो अपने पास होगा बेटा क्रेमर नियम पहले लिखिए अपने पास क्या लिखिए बेटा क्रेमर नियम से सारणीकुल को के प्रयोग से 2 चरों वाले 3 चरों वाले
ये अपने पास युग्मक समीकरण है, उनको अपन हल करेंगे पहले। वो किस प्रकार से हल करते हैं वो देखो बेटा अपने पास। तो अपने पास क्या आएगा, समीकरण निकाय को हल करना सारणिकों के प्रयोग से जुड़े। तो कैसे करेंगे देखो अपने पास रैखिक समीकरण निकाय का। अब आएगा अपने पास टॉपिक रैखिक समीकरण निकाय का। रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरणों का हल अपने पास। रैखिक समीकरण क्या अपने पास है, दो चर वाले रैखिक समीकरण लेते हैं पहले, और किस नियम अपने पास सारणिकों का प्रयोग करेंगे इसमें, और नियम कौन से लगाएंगे, क्रैमर नियम बोलेंगे अपने पास, क्रैमर नियम से। तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, वो क्या आएगा देखो अपने पास, a1x प्लस का b1y बराबर क्या आएगा अपने पास d1, a2x प्लस का b2y बराबर क्या आएगा बेटा d2। ये अपने पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण है बेटा अपने पास। तो यहां से अपने पास क्या अपन करेंगे, अब इसको मैट्रिक्स रूप में अपने पास नोट करते हैं। तो ax प्लस by अपने पास ax बराबर b आता है अपने पास। तो देखो अपने पास से यहां पर क्या आएगा बेटा अपने पास, a इक्वल टू क्या है अपने पास, तो यहां पर सारणी के रूप में लेता है ना, तो डेल इक्वल टू क्या आएगा, a1 b1 a2 b2 अपने पास। ये क्या है डेल का, फिर किसका मान आएगा, डेल 1 का मान। डेल 1 का मान क्या आएगा, अब जो पहला स्तंभ है उसके स्थान पर ये स्तंभ काम लेंगे अपने पास, d1 d2 b1 b2 अपने पास है सारणी, वो मैट्रिक्स के रूप से क्या आएगा सारणी का जाएगा अपने पास। तो ये क्या आएगा अपने पास, डेल 2 का मान क्या आएगा, a1 a2 d1 d2 अपने पास। ये अपने पास डेल डेल 1 डेल, अगर तीन चर वाले समीकरण होंगे तो डेल 1 डेल 2 एंड डेल 3 आएगा। अब देखो यहां से अपने पास मान किसका निकालना चाहते हैं, x का निकालना चाहते हैं। तो डेल 1 अपन क्या आएगा, डेल x का मान क्या आएगा अपने पास, डेल 1 अपन डेल आएगा। फिर अपने पास y का मान क्या होगा बेटा, डेल्टा 2 अपन डेल आएगा अपने पास, डेल 2 अपन डेल। ये अपने पास y का मान है, वो अपने पास क्या है x का मान है। इस प्रकार से अपने पास समीकरण निकाय है, उनको एक सारणी के रूप में लिखेंगे। फिर अपने पास सारणी से मान निकालेंगे कि डेल क्या है, डेल 1 क्या है, डेल 2 क्या है, डेल 3 क्या है। इसी प्रकार अपने पास क्या लेते हैं, तीन चरों वाले युगपत या रैखिक समीकरण निकाय, तीन चरों वाले रैखिक समीकरण, वो क्या आएगा देखो अपने पास, a1x प्लस का b1y प्लस का c1z बराबर क्या आएगा बेटा d1। फिर क्या आएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2z बराबर क्या आएगा बेटा d2। a3x प्लस का b3y प्लस का c3z बराबर क्या होगा बेटा d2। यहां से अपने पास मान क्या आएगा बेटा, डेल का मान क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 होगा अपने पास। ये किसका मान आ गया, डेल का मान। फिर किसका मान निकालेंगे बेटा अपन, डेल 1 का मान निकालेंगे। किसका मान आएगा, डेल 1 का। डेल 1 का मान क्या आएगा बेटा अपने पास, जो अपने पास प्रथम स्तंभ है इसको हटाओ ना, तो यहां पर d1 d2 d3 का हम उपयोग करेंगे अपने पास, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर क्या आएगा बेटा, डेल 2 आएगा, वो डेल 2 का मान क्या आएगा, a1 a2 a3। अब द्वितीय स्तंभ को डालेंगे तो क्या आएगा, d1 d2
D3। अपने पास C1 C2 C3। फिर किसका मान आएगा? डेल 3 का मान, A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब अपने पास C1 C2 C3 को डालो, वहां पर क्या लेंगे अपन? D1 D2 D3। ये किसका मान निकाला बेटा? डेल 3। अब किसका मान निकालना है? x का y का z का। तो x बराबर क्या आएगा? डेल 1 अपॉन डेल, y बराबर क्या आएगा? डेल 2 अपॉन डेल, और z बराबर क्या आएगा? डेल 3 अपॉन डेल। इस प्रकार से बेटा अपने पास दो चरों वाले या तीन चरों वाले रैखिक समीकरण है। ऊपर समीकरण का सारणिक का उपयोग करके क्रेमर नियम, जो होता है क्रेमर नियम, सारणिक का उपयोग करके क्रेमर नियम से अपने पास दो चर हो या तीन चर हो या चार चर हो, उनको हल कर सकते हैं। अपने पास इनका मान ज्ञात करते हैं, x y z का मान अपने पास है। तो अपने पास बेटा इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 का मान किस प्रकार से क्या आ जाए, तो क्या होगा देखो अपने पास। फर्स्ट पॉइंट अपने पास है बेटा, पहला पॉइंट क्या होगा बेटा अपने पास कि अपने पास से ये होगा अपने पास की A1 by A2 नॉट इक्वल B1 by B2, ये आ जाए अपने पास। तो क्या होगा देखो अपने पास 10th क्लास में पढ़ा था, या तो बोलेंगे कि डेल बराबर नॉट इक्वल 0 हो तो समीकरण निकाल, कैसे रहेगी? संगत एवं अद्वितीय हल होंगे अपने पास। एवं अद्वितीय हल होगा। नंबर 2 अपने पास क्या बेटा कि डेल का मान क्या है? 0 आ जाए। डेल का मान क्या आ जाए बेटा अपने पास? 0 आ जाए। किसका मान 0 आए? डेल का मान 0 आ जाए, और डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 1 डेल का मान क्या आ जाए अपने पास? 0 आ जाए, और अपने पास क्या है? डेल 1 डेल 2 डेल 3 बराबर की क्या आ जाए अपने पास बेटा? 0 आ जाए। तो अपने पास समीकरण निकाल किस प्रकार के होंगे बेटा अपने पास? संगत भी हो सकती है, असंगत भी हो अपने पास, संगत या असंगत, तथा इनके हल कैसे होंगे? अनंत तथा अनंत हल होते हैं, ये अनंत हल होता है। नंबर 3 बेटा अपने पास डेल बराबर 0 आ जाए, और इस कंडीशन में ये क्या आएगा अपने पास कि A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर क्या आएगा? C1 by C2। ये 10th क्लास की वैसे अपने पास डेल बराबर 0 आ जाए, वह डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई भी एक मान क्या हो जाए अपने पास बेटे में से कोई एक शून्य हो, तो समीकरण कैसे होंगे? असंगत व कोई भी हल नहीं है, या कोई भी हल नहीं होता। इस प्रकार से बेटा मेरे पास ये 3 बिंदु मैंने आपको नोट करवाए। तो यहां से भी आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन उठता है कि आपके पास पूछ रहे कि दिए गए समीकरण निकाल कैसे है, इनका हल कैसा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर का अपने पास। और 3 नंबर का क्वेश्चन तो अपने पास समीकरण निकाल के आएगा बेटा, हल करने के बारे में डिस्कस करेगा कि दिए गए समीकरण निकाल को हल कीजिए, सारणिकों के प्रयोग से दिए गए समीकरण निकाल को हल कीजिए। और वो भी कैसा बेटा अपने पास नियम बताएगा आपको, क्रेमर नियम से। फिर एक विधि और है, और ये विधि का उपयोग करके, लेकिन पहले हम क्रेमर नियम की विधि का उपयोग करके क्वेश्चन नंबर 18 आएगा, ऐसा बेटा आपको बता दूं मैं।
क्रेमर नियम का उपयोग करके सारणिक विधि से समीकरण निकाल को अपन हल कर रहे हैं और मैं समीकरण निकाल को पहले दो चर वाला फिर लेंगे बेटा अपन तीन चर वाला। तो पहले मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाल को सारणिक विधि का उपयोग करके क्रेमर नियम से हल करते हैं बेटा अपने पास। तो देखो अपने पास क्वेश्चन में नोट करता हूं वो क्या होगा अपने पास कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्रेमर विधि का उपयोग करके सारणिक विधि से हल कीजिए अपने पास। निम्नलिखित समीकरणों को सारणिक के प्रयोग से क्रेमर नियम से हल कीजिए। तो अपने पास क्या समीकरण निकाल दिया देखो यहां पर पहला समीकरण आपके पास रहेगी 2x - 3y बराबर क्या अपने पास है 3। 2x + 3y अपने पास है ये समीकरण निकाय है और इसको अपन हल करेंगे बेटा। तो सबसे पहले अपने पास हल है दी गई समीकरण निकाय। कैसे है देखो 2x - 3y बराबर क्या 3 2x + 3y बराबर क्या अपने पास बेटे 9। इन समीकरण निकाय को अपन किस रूप में चयन करेंगे बेटा डेल के रूप में लिखेंगे यहां पे। तो सबसे पहले क्या आया यहां पर देखो डेल बराबर क्या है तो x और y के गुणांक को आएगा 2 - 3 2 3 अपने पास डेल 1 क्या आएगा बेटा। फिर अपने पास यहां पर डेल फाइंड कर लिया ज्ञात कर लिया डेल 1 क्या आएगा अपने पास ये आएगा 3 9 -3 3 डेल 2 क्या आएगा 2 2 आएगा अपने पास फिर 3 9 आएगा। इनका मान क्या कर दो बेटा 2 को 3 से किया 6 माइनस 2 को माना 3 से गुणा किया माइनस का 6 आ गया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6 बराबर 12 तो क्या 0 आएगा डेल का मान 0 के बराबर नहीं है 0 नहीं। डेल 1 का मान 3 का मान 3 से गुणा किया 9 माइनस 9 को माइनस 3 से गुणा किया माइनस का 27 तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का 27 बराबर 36। डेल 1 का मान भी क्या नहीं आया बेटा 0 नहीं आया। डेल 2 का मान 2 को 9 से गुणा किया 18 2 को 3 से गुणा किया 6 बराबर क्या 12 इसका मान भी क्या नहीं आया बेटा 0 नहीं आया। तो क्या समीकरण निकाय किस प्रकार के होंगे बेटा अपने पास समीकरण निकाय संगत होंगे और इसके हल क्या होंगे अपने पास बेटा अद्वितीय हल होंगे। कैसे होंगे अद्वितीय। इसलिए अपने पास x बराबर मैंने आपको पूछा नहीं कि समीकरण निकाय हल कैसे हमने क्वेश्चन नहीं पूछा अब इसका हल पूछा है तो x बराबर क्या आएगा। मैं फिर भी आपको बता दूं कि समीकरण निकाय कैसे संगत है और उसके हल कैसे होंगे अद्वितीय। अब x बराबर क्या आएगा डेल 1 अपन डेल ये मैं नोट कर रहा था डेल 1 का मान कितना है 36 डेल का मान 12 मान कितना है बेटा 3। फिर किसका मान निकालेंगे यहां से y का डेल 2 अपन डेल 2 का मान कितना है बेटा 12 और डेल का मान कितना 12 मान कितना हो गया बेटा 1। तो x का मान कितना आया 1 y का सॉरी x का मान कितना आया 3 y का मान कितना है अपन कह सकते हैं इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 1। इस प्रकार से अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाल को सारणिक विधि का प्रयोग करके क्रेमर नियम से अपन हल किया गया। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में 3 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाल इसी विधि का उपयोग करके अपन हल करेंगे। फिर अपने पास समीकरण निकाल को हल करने के लिए अवयव सिद्धांत मैट्रिक्स मेथड से अपने पास अवयव सिद्धांत का उपयोग करके भी समीकरण निकाल को अपन हल करेंगे बेटा। ओके।